गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी कंप्यूटर की क्लास नंबर 58 है, जिसमें हम लोगों ने क्या पैटर्न चलाया है। हम लोगों ने एसएससी सीजीएल के एग्जाम के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। और जो बच्चे कल सीजीएल का एग्जाम दे करके आए हैं, पहले तो वो बताइए अगर आप में से किसी का एग्जाम था तो क्लास एग्जाम कैसा हुआ, कैसा एग्जाम था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, क्या लग रहा है प्री से मेन तक पहुंच जाएंगे? अगर मेन तक पहुंच जाएंगे तो हम लोगों ने मेन की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें कंप्यूटर आपका 60 मार्क्स का आने वाला है। और उसकी कल हम लोगों ने फर्स्ट क्लास ली थी सीजीएल की। आज हमारी क्लास नंबर 2 है, जिसमें 2023 मार्च के अंदर जो हमारा मेन का एग्जाम हुआ था उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के आए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्वेश्चन है? इज द नेटवर्किंग डिवाइस, कोई भी ए है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है, दैट फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक व्हाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर और कम्युनिकेटिंग डिवाइस। मतलब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को कनेक्ट करते समय नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। यहीं से पूरा आंसर पता लग रहा है आपको कि नेटवर्क फिल्टरिंग करने का काम किसका होता है, कि नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम किसका होता है। मतलब जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है ना, उस ट्रैफिक को मैनेज करने का काम क्लास किसका होता है, ट्रैफिक को मैनेज करने का काम किसका होता है, राउटर का, गेटवे का, स्विच का या फिर रिपीटर का। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? हरी अप क्लास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? स्पीड बढ़ाओ भाई अपने। एट द बेस्ट ने बोला राउटर, मुस्कान ने कहा ए आंसर राउटर। अच्छा, और दीप सोनी राउटर, योगेश ने कहा ए आंसर राउटर। हम लोग बात करते हैं इसकी। पहली बात तो ये डिवाइस है क्या, उस डिवाइस के बारे में बात करेंगे। देखिए हमारे एक होता है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल सुना हुआ है नाम? बिल्कुल सुना हुआ है। इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और जो रूल और रेगुलेशन को 7 लेयर्स के अंदर डिफाइन किया गया। ये 7 लेयर है, इनमें से किसी ना किसी के ऊपर काम करती हैं। तो उनमें से सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ रिपीटर क्या काम करता है। कल भी क्वेश्चन आया था और मैंने एक्सप्लेन किया था इसको कि रिपीटर क्या काम करता है। रिपीटर सिग्नल्स को रिपीट करता है। जहां सिग्नल कमजोर होने लग जाता है उस समय पर उस सिग्नल को रिपीट किया जाता है ताकि उसको स्ट्रोंग बनाया जा सके। तो सिग्नल्स को रिपीट करने के लिए रिपीटर का यूज किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड बता रही हूं आपको मैं यहाँ पर स्विच के बारे में। स्विच क्या होता है और हब क्या होता है? स्विच और हब क्या होते हैं? स्विच होता है और हब, दोनों में क्या अंतर है जानो। जो हब है ना वो एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है। मल्टी पोर्ट जिसमें मैनी पोर्ट्स होते हैं, क्लास जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। तो ये क्या होता है? मल्टी पोर्ट डिवाइस होता है। और जो स्विच भी होता है वो क्या होता है क्लास? ये भी हमारे पास यहाँ पर मल्टी पोर्ट डिवाइस ही होते हैं। अब डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? जो हमारा हब होता है वो एक बुद्धिहीन डिवाइस है। बुद्धिहीन मतलब बुद्धिमान नहीं है, दिमाग नहीं है इसके अंदर। जबकि जो स्विच होता है वो हमारा एक बुद्धिमान डिवाइस होता है। स्विच एक बुद्धिमान डिवाइस है, ये हमारा एक बुद्धिहीन है। क्यों कह दिया बुद्धिहीन इसको? क्योंकि मान लो हब ने अगर ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर अगर अपने सामने वाले कंप्यूटर इसको जानकारी देना चाहता है तो हब पता क्या करेगा? उस जानकारी को सभी के पास दे देगा। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ट्रैफिक को ज्यादा कर दिया इसने। तो इसीलिए इसे बुद्धिहीन डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि ये सही पते पर सही जानकारी को नहीं पहुंचाता। इज इट क्लियर? परंतु जो स्विच होता है वो क्या करता है? स्विच क्या काम करेगा? एक बुद्धिमान डिवाइस है। इसको बोला गया ना जानकारी को यहां पहुंचाना है तो ये यहीं पहुंचाएगा, सबके पास सबके दरवाजे पे जाकर खड़ा नहीं होगा। इसीलिए इसे बुद्धिमान डिवाइस कहा गया है, क्योंकि ये उसी को जानकारी देता है जिसको इसकी नीड होती है। इसीलिए ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो काम किसका होता है? वो काम होता है यहाँ पर स्विच का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर स्विच। और स्विच को एक बुद्धिमान डिवाइस कहा गया है क्योंकि ये अपनी बुद्धि का यूज करता है। जैसे आप लोग बुद्धि का यूज करते हैं ना, दिमाग का यूज करते हैं कि मान लो आपने व्हाट्सएप किसी को किया तो आप एक पर्टिकुलर पर्सन का एड्रेस टाइप करते हैं कि मुझे इसके पास मैसेज करना है। यूं नहीं कि आप लोग अनचाहे
मैसेज एक को टाइप करना और सबको भेज दोगे, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से स्विच क्या करता है, जिसके पास जानकारी जानी चाहिए उसी के पास भेजता है, जिसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल रहता है। गेटवे क्या काम करता है, गेटवे का काम होता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना। अगर अलग अलग प्रोटोकॉल होती है, मान लो मैं ईमेल को भेज रही हूं, तो मैं भेजूंगी ना, तो एक मेरे पास प्रोटोकॉल काम करेगी SMTP, और अब सामने वाला व्यक्ति रिसीव करेगा तो वहां पर POP3 काम करेगी। तो यहां पर POP3 काम कर रही थी, यहां पर SMTP काम कर रही थी। तो ये दोनों क्या है, यहां पर अलग अलग प्रोटोकॉल है, पर इनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, वो काम होता है गेटवे का। राउटर क्या काम करता है, राउटर रूट मतलब रास्ता प्रोवाइड करता है कि मुझे कहीं पर जाना है, तो मैं रास्ता कौन सा चुनूंगी, जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे बेस्ट होगा। तो सबसे छोटे से छोटा रास्ता और बेस्ट वे चुनने का जो काम होता है, प्रोवाइड करने का काम होता है क्लास, वो होता है यहाँ पर राउटर का। तो मैंने एक साथ आपको एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए क्लास, 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लिए। इसी प्रकार आपको भी हर ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हर ऑप्शन के बारे में जानकारी रखोगे तो ये समझना कि आज अगर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, 20 डिस्कस नहीं होंगे, 20 गुणा में 4 80 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, और इससे बाहर तो CGL का पेपर आ ही नहीं सकता फिर, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्लास होगा यहाँ पर स्विच इज द राइट आंसर। हरी अप क्लास, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करेंगे, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करेंगे। हाँ, राउटर सही रास्ता दिखाता है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, ये हम लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना, पर मैंने बहुत बार इसका नाम लिया हुआ है, मैंने इसका नाम बहुत बार लिया हुआ है। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट। इनमें से लिब्रे का पार्ट क्या नहीं होता क्लास, इनमें से लिब्रे ऑफिस का पार्ट क्या नहीं होता। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या लिब्रे जानते हो क्या होता है, क्या लिब्रे जानते हो क्या होता है। देखो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा ऑफिस सूट होते हैं ना, ऑफिस सूट क्या होते हैं क्लास, ऑफिस सूट क्या है, अ कंप्लीट बंडल ऑफ एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशन का कंप्लीट बंडल होता है। बहुत सारी एप्लीकेशन को इकट्ठा कर दिया जाए ना, तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है यहां पर ऑफिस सूट। बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं इसके अंदर। कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, पहला एग्जाम्पल MS ऑफिस, ऑफिस सूट का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लिब्रे ऑफिस। तीसरा माइक्रोसॉफ्ट 365, और चौथा लिखवा रही हूं WPS ऑफिस। ये सारे ऑफिस सूट के एग्जाम्पल है। अब आप सभी ने MS ऑफिस का नाम तो सुन रखा है, अब लिब्रे ऑफिस भी सुन लो, माइक्रोसॉफ्ट 365 भी होता है, सुन लो, WPS ऑफिस के बारे में सुनो। अब इसका काम क्या होता है इसका काम होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पे काम करना हो तो आप लोग इसका यूज करते हो ना यूज। उसी प्रकार से जिस प्रकार से MS ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस के अंदर भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, और माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, पर उनके नाम अलग अलग हैं, चीज वही की वही होती है। अब नाम क्या क्या लगे इसके अंदर वो सुनेंगे। MS ऑफिस के अंदर जो लिब्रे ऑफिस के अंदर जो MS वर्ड है ना, उसको पता है किस नाम से जानते हैं, MS वर्ड को जानते हैं। जो आप लोग MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड बोलते हो ना जिसको, उसको लिब्रे ऑफिस के अंदर कहा जाता है लिब्रे राइटर। तो जो MS वर्ड के अंदर, MS ऑफिस के अंदर जिसको आप वर्ड बोलते हो, ऐसे ही लिब्रे ऑफिस के अंदर उसको लिब्रे राइटर बोला जाता है। जो वर्ड के सारे ऑप्शन इसमें होते हैं ना, वो सारे इसके अंदर होते हैं। ऐसे जो आपका MS एक्सेल होता है क्लास, जो आपका MS एक्सेल होता है, MS एक्सेल के अंदर आप क्या करते हो, स्प्रेडशीट को तैयार करते हो। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, लिब्रे काल्क। तो इसमें एक्सेल को काल्क के नाम से जानते हैं, एक्सेल नहीं बोलते, काल्क बोलते हैं। जिस प्रकार से इसमें MS पावर पॉइंट होता है ना, पावर पॉइंट का इस्तेमाल किस लिए करते हो, प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए करते हो। उसी प्रकार से इसमें पावर पॉइंट की जगह पर क्या नाम दिया जाता है, लिब्रे
इम्प्रेस के नाम से इसको जाना जाता है। अब जिस प्रकार से आपका डाटाबेस होता है, इसे आप लोग एमएस एक्सेस बोलते हो डाटाबेस को तैयार करने के लिए, तो इसे यहां पर आप लिब्र बेस के नाम से जानते हैं। ये नाम होते हैं इसके अंदर। तो ये एमएस वर्ड है एक तरह से, ये एक्सेल है, ये पावर पॉइंट है, और ये आपका एमएस एक्सेस है। आई बात समझ में? अब मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखाऊंगी, पर पहले आंसर देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होना चाहिए। इसने बोला इनमें से कौन सा नाम नहीं होता, नहीं पे गौर करो। राइटर होता है, काल्क होता है, इंप्रेस होता है। एक्सेल और काल्क तो एक ही हो गया ना, पर उसको एक्सेल ना बोल करके क्या बोला जाता है, काल्क के नाम से जाना जाता है। तो इसने कहा क्या नहीं होता क्लास, हम लोग क्या बोलेंगे, लिब्र ऑफिस एक्सेल नहीं होता, उसकी जगह पर क्या होता है, लिब्र ऑफिस काल्क के नाम से जाना जाता है। लिब्र ऑफिस काल्क के नाम से जाना जाता है। मैं आपको इसकी शक्ल दिखा दूं, ये दिखने में कैसे होते हैं, वर्ड कैसे दिखता है, एक्सेल कैसे दिखता है, पावर पॉइंट कैसे दिखता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है सभी को, ये वर्ड की विंडो है। मतलब लिब्र ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड को ऐसे बोलते हैं। यहां दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है लिब्र ऑफिस राइटर, दिखाई दे रहा है सभी को, लिब्र ऑफिस राइटर। तो ये एमएस वर्ड की विंडो है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल, विंडो सब वही होते हैं जो आपके एमएस वर्ड में होते हैं। वही रूलर होता है, वही इसके अंदर फॉन्ट के स्टाइल होते हैं, वही सबस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है। वहां पर आपको ऑप्शन मिलते हैं एमएस के नाम से, यहां मिलेंगे लिब्र के नाम से। यहां भी पॉइंट होते हैं, इसे बोलते हो फॉर्मेटिंग टूलबार, बोल्ड, टैली, अंडरलाइन सब होता है इसके अंदर। तो ये एक तरह से आपका एमएस वर्ड ही है, उसका नाम चेंज कर दिया, लिब्र नाम दे दिया उसको, लिब्र राइटर। ऐसे अगर हम बात करें ना एक्सेल की, अब देखो इसमें एक्सेल कैसा दिखाई देता है, इसके अंदर एक्सेल कैसा दिखाई देता है, ऐसा देखो, ये एक्सेल की विंडो है और यहां पर लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है लिब्र ऑफिस काल्क। बड़ा कर लेना, नहीं करो तो मैं कर देती हूं, एक बड़ा कर देती हूं, नाम देख लो, दिखाई दे रहा है अब क्या लिखा हुआ है, लिब्र ऑफिस काल्क। यहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा लिब्र ऑफिस काल्क। इसके अंदर भी रो होती हैं, कॉलम होते हैं, फॉर्मुला बार होती है, फॉर्मेटिंग टूल बार होती है, नेम बॉक्स होता है, सब वही होता है जो आपका एमएस एक्सेल के अंदर होता है, बस नाम चेंज कर दिया, फॉर्मेट अलग कर दिया, चीज वही की वही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये पेश है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सीजीएल का है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक स्टोरेज, इनमें से कौन सी मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है? हरी आप क्लास जवाब देंगे इसका, इनमें से कौन सी मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है? नहीं पे गौर कीजिएगा कि इनमें से मैग्नेटिक स्टोरेज कौन सी नहीं है। बच्चों ने बोला आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देंगे। आंसर इज 3 3 3 3 3 सीटी। ए टू द बेस्ट, करुणा, योगेश, मुस्कान, बहुत ही बढ़िया, सब बच्चों ने आंसर दिया मेमोरी कार्ड। वेरी गुड। तो मेमोरी कार्ड हमारा एक मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज तो है पर कौन सी स्टोरेज है? ये आपकी फ्लैश ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव। और जबकि विंचेस्टर एक तरह से हार्ड डिस्क की बात कर दी, फ्लॉपी डिस्क हमारी मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक टेप तो वैसे ही मैग्नेटिक है। तो ये सारे मैग्नेटिक के एग्जांपल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैग्नेटिक के एग्जांपल हैं। परंतु यहां पर जो मेमोरी कार्ड है वो फ्लैश ड्राइव है, इसे राइट आंसर क्या होगा यहां पर? मेमोरी कार्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज नोटबुक, इसमें से नोटबुक के नाम से क्या जाना जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज नोटबुक, इनमें से नोटबुक किसे कहा जाता है क्लास? हाँ जी प्रदीप, नमस्ते, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या आएगा?
सीईटी ने कहा लैपटॉप, इनमें से नोटबुक। अच्छा नोटबुक क्या होते हैं? नोटबुक एक प्रकार है छोटे साइज का कंप्यूटर होता है, छोटे साइज के कंप्यूटर को बोलते हैं नोटबुक, जैसे लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप, मैकबुक, क्रोमबुक, ये सारे के सारे हमारे छोटे ही साइज क्या होते हैं? क्लास कंप्यूटर होते हैं। तो इसने यही तो पूछा आपसे, इनमें से छोटे साइज का कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो तो बड़ा होता है, कौन सा होता है? जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, पीसी, उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। वर्क स्टेशन बड़ा होता है, मल्टी कोर बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पर लैपटॉप कंप्यूटर। सो राइट आंसर इज लैपटॉप। लैपटॉप को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए टू द बेस्ट ने बोला बी आंसर। क्या बी? नोटबुक को लैपटॉप नहीं बोलते, लैपटॉप को नोटबुक नहीं बोलते, टैब नहीं बोलते, एक ही बात है ना, जिन्हें कैरी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बिंदास क्वेश्चन है। अभी एक नया क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया क्लास, एक नया क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर देंगे। डैश इज द बिट रेट ऑफ अवेलेबल, बिट रेट के बारे में बात कर रहे हैं। अवेलेबल और कंज्यूम इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन को कंज्यूम किया जाता है। कैपेसिटी एक्सप्रेस टिपिकली इन मीट्रिक मल्टीपल ऑफ बिट पर सेकेंड, मतलब डैश उपलब्ध या उपभोग की गई सूचना क्षमता का बिट रेट होता है, जो आमतौर पर प्रति सेकंड बिट्स के रूप में उनको व्यक्त किया जाता है। इनमें से जिनकी मेजरमेंट यूनिट बिट पर सेकंड होती है ना क्लास, उसके बारे में बताना है। डिसेंट जात नमस्ते, क्या बात, बहुत बहुत दिनों में क्लास में आते हो आप। तो बताओ इनमें से बीपीएस की मेजरमेंट यूनिट किस किस की है? किस किस की है बीपीएस मेजरमेंट यूनिट? बच्चों ने आंसर दिया बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, प्रदीप ने कहा बैंडविड्थ, इट द बेस्ट बैंडविड्थ। प्रदीप इज ऑल्सो बैंडविड्थ। सब बच्चों का आंसर जो आ रहा है यहाँ पर बैंडविड्थ आ रहा है, तो मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। इसका जो राइट आंसर है वो है बैंडविड्थ। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में बैंडविड्थ होती क्या है। एक्चुअली में बैंडविड्थ क्या है क्लास? देखो मैं बैंडविड्थ को ना तोड़ती हूँ, दो टुकड़ों में डिवाइड करती हूँ, बैंड प्लस विड्थ। बैंड क्या होता है? तरंगे, जो तरंगों की पट्टी होती है ना, जो तरंगे चलती हैं, और विड्थ होती है चौड़ाई। वो तरंगे कितनी चौड़ाई से फैल रही हैं, और जितनी चौड़ाई से वो फैलती हैं उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होती है? नेटवर्क की स्पीड होती है ना, उतनी हमारी क्या होती है? नेटवर्क की स्पीड होती है। तो एक्चुअली बैंडविड्थ होता है जब एक नेटवर्क के अंदर एक निश्चित समय के अंदर, जब एक नेटवर्क के अंदर एक निश्चित समय के अंदर एक स्थान से दूसरी जगह पर मैक्सिमम डाटा जब ट्रांसफर किया जाता है, उसे बोला जाता है बैंडविड्थ। फिर सुनेंगे, एक नेटवर्क के अंदर जब एक निश्चित समय के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक जब मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर किया जाता है, उसे बोला जाता है क्लास यहाँ पर बैंडविड्थ। उसे बैंडविड्थ के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन, ये फुल फॉर्म होगी एक तरह से, मतलब एक्सप्लेन हो गया। ये डेफिनेशन होगी कि मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर करना एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, ठीक है। मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर, जब एक ही जगह से दूसरी जगह तक मैक्सिमम डाटा को ट्रांसफर किया जाता है ना, उसे बोला जाता है क्लास यहाँ पर क्या? बैंडविड्थ। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, बैंडविड्थ के ना टाइप्स होते हैं। बैंडविड्थ के टाइप होते हैं। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है बैंडविड्थ। कौन कौन से टाइप होते हैं इसके? पहला टाइप, पहला होता है इसका नैरो बैंड, नैरो बैंड। पहला होता है क्लास का नैरो बैंड। दूसरा होता है यहां पर वाइड बैंड, वाइड नहीं, वाइड बैंड। और तीसरा होता है ब्रॉड बैंड। ये वर्ड तो सभी ने सुना होगा, ब्रॉड बैंड। तो ये इस बैंड के ही टाइप हैं, बैंड इसी के टाइप होते हैं ये। नैरो बैंड, दूसरा है यहां पर वाइड बैंड, तीसरा है यहां पर ब्रॉड बैंड, ठीक है। अब सुनो कि नैरो बैंड क्या होता है। जब एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जब उसकी स्पीड नैरो होती है, कम होती है, तो उसे बोला जाता है यहां पर नैरो बैंड। पहले चला करते थे, आजकल क्या है, फिर उसके बाद क्या है, वाइड बैंड थोड़ा सा फैला दिया गया। तो जब उनकी स्पीड एज कंपेयर टू नैरो ज्यादा होगी, मतलब मध्यम, बीच की स्पीड के आगे, तो उसे बोला गया यहां पर वाइड बैंड। और ब्रॉड बैंड क्या होगा क्लास? ब्रॉड बैंड, जब नेटवर्क की स्पीड एक जगह से दूसरी जगह पर नेटवर्क को भेजा जाता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है,
हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन होता है, हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन होता है। तो क्लास उसे क्या बोला जाता है? उसे ब्रॉडबैंड के नाम से जाना जाता है। तभी आजकल हम लोग कनेक्शन लेते हैं ना, हम लोग बोलते हैं हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड। उसका एग्जाम्पल है क्लास, उसका एग्जाम्पल है डीएसएल। खासकर डीएसएल का एग्जाम्पल आता है कि डीएसएल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डीएसएल किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो आप लोग बोलोगे एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ठीक है, ब्रॉडबैंड का एग्जाम्पल क्या होगा? डीएसएल। और डीएसएल का पूरा नाम है क्लास डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या है? हमारा एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। क्या सभी को बैंडविड्थ और ब्रॉडबैंड के बारे में पता लग गया? पहला मैंने बताया कि बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, तरंगों की चौड़ाई। दूसरी मैंने डेफिनेशन बताई कि जब एक नेटवर्क के अंदर एक निश्चित समय के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जब डाटा भेजा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है क्लास? उसे बोला जाता है यहां पर क्या? उसे यहां पर बैंड विड्थ के नाम से जाना जाता है। तीसरा कि ब्रॉड बैंडविड्थ हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, नैरो बैंड, वाइड बैंड और ब्रॉड बैंड। नैरो में स्पीड कम होती है, वाइड में थोड़ी ज्यादा हो जाती है और ब्रॉड बैंड में स्पीड और ज्यादा हो जाती है, जिसका एग्जांपल है डीएसएल। अच्छा, डीएसएल के आगे भी टाइप होते हैं, उनके बारे में भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। डीएसएल के आगे 3 टाइप होते हैं वैसे तो। पहला होता है एडीएसएल, दूसरा होता है एसडीएसएल और तीसरा होता है वीडीएसएल। ठीक है, अब सुनो, इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना बस। एडीएसएल का पूरा नाम होता है एसिमेट्रिक डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसडीएसएल होता है क्लास सिमेट्रिक डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वीडीएसएल होता है वेरी हाई डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो मैंने बैंडविड्थ के बारे में, ब्रॉडबैंड के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन आए तो कभी ऐसे क्वेश्चनों पे अटकना नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था क्लास, ये क्वेश्चन हम लोग कल क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डैश होल्ड एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन। याद है मैंने कल ये वर्ड बोला था कि एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करने का काम किसका होता है? एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करने का काम किसका होता है? 6 क्वेश्चन का जवाब देंगे। आंसर इज, बोलो, कल बताया था मैंने, वो काम होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम क्या होता है? एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करके रखना। कल वाला जो क्वेश्चन आया था ना, उसका आंसर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था, जो कल क्वेश्चन आया था, पर उसमें ये वाला ऑप्शन आया था तो मैंने एक्सप्लेन किया था उसको। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर ही बताया था। प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है? अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने का काम होता है प्रोग्राम काउंटर का। करंट की जो लोकेशन होती है उसको होल्ड करने का काम होता है मेमोरी एड्रेस का, और लास्ट जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई होती है लास्ट वाली, उसके एड्रेस को होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इज इट क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, ये आपका एक्चुअल में सीजीएल का एग्जाम पैटर्न है। देखना अच्छे से कैसे एग्जाम आते हैं। तो जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को खास कर देखें कि ये आपके प्रीवियस ईयर भी नहीं बोलूंगी, वैसे तो प्रीवियस क्वेश्चन है, पर करंट का एग्जाम है कि जो आपका 2023 के अंदर हुआ। 2023 के अंदर जो आपका एक्चुअल में सीजीएल मेन का एग्जाम हुआ था, जिसमें 60 नंबर का कंप्यूटर आया था, 20 क्वेश्चन आए थे, ये वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल सेल ऑफ करंट रो। करंट रो के सारे सेल्स अगर सिलेक्ट करने हो 2010 के अंदर, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज की जाती है? करंट रो। अब मुझे बता दो, करंट रो को सिलेक्ट करना हो तो शॉर्टकट की क्या होती है? और अगर करंट के कॉलम को सिलेक्ट करना हो, करंट के कॉलम को सिलेक्ट करना हो क्लास, तो शॉर्टकट की क्या होती है? तो रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की बोली बच्चों ने 4th ऑप्शन, शिफ्ट प्लस में स्पेस बार। 7th क्वेश्चन का आंसर बोला शिफ्ट प्लस में स्पेस बार की। ए टू द बेस्ट ने बोला शिफ्ट
सीईटी ने बोला शिफ्ट, इंडियन आर्मी ने बोला शिफ्ट प्लस पेज अप। पेज अप तो होता ही नहीं, ध्यान रखना, पेज डाउन भी नहीं होता, या तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार होगी या शिफ्ट प्लस स्पेस बार होगी करंट की रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की, और करंट का कॉलम सिलेक्ट करने की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। वेरी गुड सीईटी, बहुत ही बढ़िया, अच्छी नॉलेज है इस क्वेश्चन की। कंट्रोल प्लस स्पेस बार की करंट का कॉलम सिलेक्ट करने की होती है और करंट का रो सिलेक्ट करने की होती है शिफ्ट प्लस स्पेस बार की। शिफ्ट प्लस स्पेस बार की होती है करंट रो सिलेक्ट करने की और करंट कॉलम करने की होती है कंट्रोल प्लस में स्पेस बार की। पता लगी दो नई शॉर्टकट की। अब ध्यान देना, एमएस वर्ड के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्सेल में कितने आ रहे हैं, एमएस ऑफिस के ऊपर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, की लॉगर मालवेयर पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक टाइप के टॉपिक को ध्यान रखना। यही टॉपिक कल वाले शिफ्ट के अंदर भी थे, यही टॉपिक आज वाले शिफ्ट के अंदर भी है, बस क्वेश्चन बदल दिए गए, टॉपिक वही के वही चल रहे हैं, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। अब ये क्वेश्चन भी कल आया था, ये मालवेयर है ना, कल आया था ना ये क्वेश्चन। अब पढ़ो और जवाब दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। डैश रिकॉर्ड एवरीथिंग यू टाइप ऑन यूर पीसी order to obtain your login name, password और other sensitive information। डैश आपका लॉगिन नेम, आपका पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने पीसी पर जो कुछ भी टाइप करते हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब आप ना अपने कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, लॉगिन नेम डाल रहे हैं, अपने कीबोर्ड से लॉगिन का नाम डाला, उसका पासवर्ड डाला और कोई भी अदर एक्टिविटी डाल दी सेंसिटिव है, मतलब जो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट है, तो उनको प्राप्त करने के लिए जो आपके कंप्यूटर में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वायरस, कीलॉगर, वॉर्म या फिर रैंसमवेयर। हरी अप क्लास, बच्चों ने बोला आंसर इज, स्पीड बढ़ाओ, अपनी वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। आंसर आएगा इसका, यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं बी 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 बी, वेरी गुड, बढ़िया आंसर कीलॉगर। और मैंने कल बताया था आप लोगों को, क्या बताया था मैंने, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कीज की चोरी करने के लिए, की चोरी में क्या होगा, किसी ने आपका जो लॉगिन नेम है वो चोरी कर लिया, पासवर्ड चोरी कर लिया या कोई भी और प्राइवेट अदर इंफॉर्मेशन चोरी कर ली, तो वो कौन करते हैं, की लॉगर, जो कीबोर्ड की हेल्प से यूजर कुछ भी टाइप करता है ना उसको चोरी करने के लिए आते हैं, उसे की लॉगर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वायरस पे क्या क्वेश्चन आता है, वायरस पे क्या क्वेश्चन आता है, जो सेल्फ रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कौन होते हैं जी, वो तो वायरस होते हैं। जो की चोरी करते हैं वो की लॉगर होते हैं। वर्म क्या होते हैं, जो सेल्फ रिप्लाइकेट प्रोग्राम होते हैं, खुद से रिप्लाई कर करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और कंप्यूटर की मेमोरी को फुल कर देते हैं, वो वर्म होते हैं। रैंसम क्या होते हैं, रैंसमवेयर फिरौती वाले प्रोग्राम्स होते हैं, जो कंप्यूटर में आएंगे फिरौती की डिमांड करेंगे, फिरौती मिल गई तो ठीक है, वरना हमारे डाटा का कुछ ही मिसयूज कर देंगे, ठीक है। आज क्लास में हुआ था ना ये। अच्छा, तो रैंसमवेयर क्या है, जो कि फिरौती वाले प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, फिरौती वाले प्रोग्राम्स होते हैं, फिरौती मांगते हैं, किस रूप में मांगते हैं, वो फिरौती मांगते हैं बिटकॉइन के रूप में, बिटकॉइन के रूप में। और जानते हो रैंसमवेयर का पहला एग्जाम्पल क्या था, रैंसमवेयर का पहला एग्जाम्पल क्या था, क्रिप्टो लॉकर। ये पहला रैंसमवेयर था जो कि कंप्यूटरों के अंदर आया था, जिसने आने के बाद पहली बार क्या किया था, कंप्यूटर के यूजर से फिरौती की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। तो ये पहला एग्जाम्पल था। तो रैंसमवेयर में जो पैसा मांगा जाता है, फिरौती का जो अमाउंट मांगा जाता है, क्लास किस रूप में माना जाता है, बिटकॉइन के रूप में, जिसे क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता ही दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9, लो जी, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, अभी जो एक्सप्लेन किया था वही क्वेश्चन आ गया। क्रिप्टो लॉकर इस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस प्रकार का एग्जाम्पल है क्लास, क्रिप्टो लॉकर इनमें से किस प्रकार का एग्जाम्पल है, क्रिप्टो लॉकर इनमें से किस प्रकार का एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या आएगा, मुझे बताने की जरूरत है क्या, ये बताओगे अपने आप ही, वो हमारा फर्स्ट रैंसमवेयर है, फर्स्ट
फर्स्ट रैंसमवेयर का नाम है यहाँ पर क्रिप्टोलोकर। अच्छा, एडवेयर क्या होता है? एडवेयर होता है एड का मतलब विज्ञापन। विज्ञापन की हेल्प से जो मालवेयर कंप्यूटर में आते हैं, कंप्यूटर में चोरी करके जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे एडवेयर के नाम से जाना जाता है। उसे एडवेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। स्पाईवेयर क्या होता है क्लास? स्पाईवेयर होता है जासूस, जो कि जासूसी करने के लिए आते हैं। वो हमारे जासूस वाले प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें स्पाईवेयर कहते हैं। वो अभी बताया था मैंने, जो सेल्फ रिप्लाइकेट होते हैं। मैं हर एक वर्ड को मैं बार बार इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ कि ये बातें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, फिर भूलना चाहो तब भी ना भूल सको इन क्वेश्चनों को, है ना। चलिए, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर इज 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, विच द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर क्रिएटेड? इनमें से कौन सा ब्राउजर क्रिएट किया गया है एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट? कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा क्रिएट किया गया है और बनाया गया है? हरी अप क्लास, इनमें से कौन सा ब्राउजर ऐसा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया? जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ए टू द बेस्ट ने बोला एज। एज तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सब बच्चे देंगे, सब बच्चे देंगे राइट आंसर। टाइम बॉम्ब के ऊपर क्वेश्चन रिपीट कर दूं? अच्छा, अभी कर दूंगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है क्लास? हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउजर है। आई बात समझ में? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से सबसे सुरक्षित वेब ब्राउजर कौन सा है? इनमें से सबसे सुरक्षित वेब ब्राउजर कौन सा है? तो क्या बोलोगे? सबसे सेफ वेब ब्राउजर का नाम बताओ। इनमें से सबसे सेफ वेब ब्राउजर का नाम बताओ। तो सबसे सेफ वेब ब्राउजर का नाम है यहां पर ब्रेव। सेफ वेब ब्राउजर का नाम बताओ। तो यहां पर सेफ वेब ब्राउजर का नाम है ब्रेव। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम, फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम, फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम है www, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे कब बनाया गया था? 1990 में क्रिएट किया गया था। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है MS वर्ड 365। अब ये नाम तो बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। तो कह रहा है कि 365 में जो कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की होती है क्लास, कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की होती है, वो किसके लिए होती है? कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की किसके लिए होती है? क्या यूज है कंट्रोल प्लस ई का? हरी आप। हाँ, सही बताया। सीटी जो मोजेक था वो हमारा फर्स्ट GUI था। बिल्कुल, ये भी पूछ सकता है आपसे, जो कि ग्राफिकल बेस पे पूछा जाए ना कि फर्स्ट ग्राफिकल कौन सा है, तो आप लोग मोजेक बोलोगे। पर यहाँ पर जो फर्स्ट वेब ब्राउजर था वो www था। ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों अलग अलग तरीके से पूछेगा आपसे। www को नेक्सस के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे कंट्रोल प्लस में जो ई है ना, कंट्रोल प्लस में जो ई है वो किसकी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस में ई जो शॉर्टकट की है वो है हमारी सेंटर अलाइनमेंट की। किसकी है? सेंटर अलाइनमेंट की। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस में ई है। कंट्रोल प्लस में ई सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस आर। लेफ्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस में ई। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर। ओह, इतना भयंकर क्वेश्चन है ना। कोई बात नहीं, आराम से पढ़ लो फिर जवाब दे देना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पेसिंग। लाइन स्पेस बताने हैं आपको पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को लेकर MS वर्ड 2010 के अंदर कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है उसके बारे में आपको बताना है।
Line spacing determine the amount of vertical space between line of text in a paragraph. ये line spacing determine the amount of diagonal space between the line of text. कहता है जो लाइनों का स्पेस होता है वो ऐसे चेक किया जाता है या लाइनों के स्पेस को ऐसे चेक किया जाता है डायगोनली. तो आपको इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपको बतानी है कि इनमें से क्लास कौन सी स्टेटमेंट सही है. सही पे गौर कीजिए, सही स्टेटमेंट कौन सी है वो आपको यहां पर बतानी है. बच्चे ने बोला सही स्टेटमेंट है, बताओ भाई. लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है वो वर्टिकल नापा जाता है, ऐसे भी इतना स्पेस है, इतना स्पेस है, या डायगोनली चेक किया जाता है. हाँ, कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बढ़ गई. बच्चे बोल रहे हैं आंसर है ओनली पी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन. बहुत ही रोंग लग रहे हैं. नहीं, सीटी इनमें से एक है, इनमें से एक आंसर है और सही आंसर है जो ए टू द बेस्ट ने आंसर दिया वो सही आंसर है ओनली पी. ये स्टेटमेंट यहां पर राइट है. वेरी गुड. पूरी क्लास में सबसे पहले और सही जवाब दिया ए टू द बेस्ट ने, बहुत ही बढ़िया. पी यहां पर बिल्कुल राइट है. पी यहां पर राइट है. हाँ, बस पी राइट है. जो दो लाइनों के बीच का स्पेस होता है ना वो हमेशा ऐसे चेक करते हैं कि कितना स्पेस है. देखो ये लाइनें कितनी दूरी पे है. ऐसे स्पेस कभी भी चेक नहीं किया जाता डायगोनली. डायगोनली स्पेस कभी भी नहीं चेक होता. स्पेस हमेशा वर्टिकल चेक किया जाता है. इज दैट क्लियर? तो यहां पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट इज द राइट आंसर ओनली पी. याद है पी और क्या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कल भी आया था. तो मैं बार बार हर क्वेश्चन पे इसलिए आपको बता रही हूं कि ये पैटर्न ध्यान में रखना कि अब की बार सीजीएल मेन का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, उनमें भी क्वेश्चनों की टाइप कुछ ऐसे ही आने वाली है क्लास. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर्स इज यूज्ड टू स्टोर डिलीटेड ईमेल. ईमेल को डिलीट करने के लिए कौन सा फोल्डर यूज किया जाता है? ट्रैश, स्पैम, इनबॉक्स या फिर ड्राफ्ट. बताओ जल्दी से, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी चारों ऑप्शन. हरी अप क्लास, बताएंगे जल्दी से. इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे, स्पीड बढ़नी चाहिए. हाँ जी, ए टू द बेस्ट ने बोला ट्रैश, सीईटी ने ट्रैश. सीईटी ने बोला कि मैं ए टू द बेस्ट से पहले पहले आंसर दे दूं, पर बाय चांस ए टू द बेस्ट ने पहले पहले टाइप कर दिया. इंडियन आर्मी ने कोई जवाब नहीं दिया. मुस्कान ने कहा फर्स्ट. फर्स्ट, कुलदीप इज फर्स्ट, योगेश इज फर्स्ट. तो सब बच्चों का आंसर यहाँ फर्स्ट आ रहा है, तो हम भी फर्स्ट की तरफ जाएंगे क्लास. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ट्रैश. ट्रैश इज द राइट आंसर. जब भी हमारी डिलीटेड जो ईमेल्स होती हैं, डिलीटेड ईमेल्स होती हैं, वो जाती हैं हमारी किसके अंदर? वो जाती हैं हमारी ट्रैश के अंदर. स्पैम में कौन सी फाइल जाती है? जो जंक ईमेल होती हैं. जंक ईमेल हमारी कहां जाती है स्पैम में? जिसे अनसॉलिकेटेड ईमेल के नाम से भी जाना जाता है. इनबॉक्स में कौन सी मेल जाती है? जो रिसीव मेल होती हैं, रिसीविंग मेल, वो जाती है क्लास हमारी इनबॉक्स के अंदर. और ड्राफ्ट में कौन सी मेल जाती है? जो मैसेज मैंने टाइप तो कर दिया, नॉट रेडी टू सेंड, पर मैं उसको सेंड करने के लिए भी तैयार नहीं हूं. नॉट रेडी टू सेंड, अभी मैं उसको भेजने के लिए तैयार नहीं हूं, पर मैं उसको इन फ्यूचर में भेजना चाहती हूं. तो उस केस के अंदर उस ईमेल को कहां रखा जाता है? उस ईमेल को ड्राफ्ट में रखा जाता है. आई बात समझ में? तो मैंने चारों ऑप्शन बता दिए आप लोगों को. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है. अगला क्वेश्चन क्लास ये आपके सामने आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 14. विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट, इनमें से कौन सा पोर्ट ऐसा है इज ऑल्सो कॉल्ड एज माउस पोर्ट, जिसको माउस पोर्ट के नाम से जाना जाता है. तो जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं ना, ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता चुकी हूं. कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं? प्रदीप, पिछला क्वेश्चन कह रहे हो क्या? देख लो. जब हम लोग ईमेल को डिलीट करते हैं ना, ईमेल को डिलीट करते हैं तो डिलीटेड ईमेल हमारी ट्रैश में जाती है.
पर जो मेल हमारी जंक वाली होती है, जंक वाली मेल को अनसॉलिकेटेड ईमेल के नाम से भी जाना जाता है, वो जाती है हमारी स्पैम में। और जो मेल हम लोग रिसीव करते हैं वो हमारी इनबॉक्स में आती हैं। और जो मेल मैंने टाइप तो कर दी पर मैं उसको भेजने के लिए भी तैयार नहीं हूं, मैं इन फ्यूचर में उसको कभी भी भेजना चाहती हूँ तो वो ईमेल मेरी ड्राफ्ट के अंदर जाती है। ठीक है, ये लो अगला क्वेश्चन। माउस पोर्ट किस पोर्ट को बोला गया है? माउस पोर्ट किस पोर्ट को बोला गया है? कौन सा पोर्ट माउस पोर्ट होता है? इसको शॉर्ट में VGA पोर्ट कहते हैं, इसे HDMI पोर्ट कहते हैं। ठीक है, और PS- को PS2 ही बोलते हैं, इसका कोई शॉर्ट है फुल फॉर्म नहीं है, PS/2 के नाम से जाना जाता है क्लास। अब सुनो मेरी बात, जो VGA पोर्ट होता है वो किस लिए होता है? मॉनिटर के लिए। मॉनिटर के तार को जहां पर कनेक्ट किया जाता है ना, वो होता है क्लास VGA पोर्ट। HDMI पोर्ट कौन सा होता है? HDMI पोर्ट होता है जो हमारी हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स होती है ना, जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारी हाई क्वालिटी वाली 3D पिक्चर होती हैं, 5D होती हैं, 7D होती हैं, है ना, इनके लिए क्या होते हैं? HDMI पोर्ट का इस्तेमाल होता है। कभी भी नोट करना, जो आजकल की लेटेस्ट स्क्रीन आ रही है ना, LCD LED, उनके पीछे एक पोर्ट होता है, खासकर उस पर लिखा होता है पीछे बैक साइड में HDMI पोर्ट, है ना। और फायरवायर किस लिए होता है? ये ऑडियो वगैरह के लिए होता है। PS/2 पोर्ट। अच्छा, कल भी एक क्वेश्चन पोर्ट का आया था, कल भी एक क्वेश्चन पोर्ट का आया था, आज भी एक क्वेश्चन पोर्ट का आया है। और जो ये जो पेपर है ना आपका, ये पेपर है 7 मार्च का, 7 मार्च 23 का, और जो कल वाला था वो 6 मार्च का था, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों ही आपके क्या है, पोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया। और कल MS ऑफिस पे एक क्वेश्चन था, आज भी है। कल वर्ड पे क्वेश्चन था, आज भी है। कल एक्सेल पे क्वेश्चन था, आज भी एक्सेल पे क्वेश्चन है। कल मालवेयर पे क्वेश्चन था क्लास, आज ही मालवेयर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, PS/2 पोर्ट किस लिए होता है? PS/2 पोर्ट होता है कीबोर्ड और माउस के लिए। कीबोर्ड और माउस के लिए PS/2 पोर्ट होते हैं। इसको भी PS/2 के नाम से जाना जाता है, इसे भी PS/2 के नाम से जाना जाता है। 2 पोर्ट होते हैं, दोनों को ही PS/2 के नाम से जाना जाता है। और कल जो क्वेश्चन था उससे पूछा गया था सीरियल और पैरेलल पोर्ट कौन से होते हैं? सीरियल पोर्ट जिनकी स्पीड कम होती है, जो 9 पिन वाले होते हैं, वो सीरियल पोर्ट होते हैं, एक समय के अंदर एक एक बिट को ट्रांसफर करते हैं। पर जो पैरेलल पोर्ट होते हैं ना क्लास, पैरेलल पोर्ट की स्पीड ज्यादा होती है, वो हाई स्पीड होते हैं, वो एक समय के अंदर 8 बिट को ट्रांसफर करते हैं। सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ 9 पिन्स वाले होते हैं। 5 पिन ऊपर होती हैं, 4 पिन नीचे होती हैं, 5/4 का इनका रेशियो होता है। ये एक टाइम के अंदर एक एक बिट को ट्रांसफर करते हैं। और जबकि पैरेलल पोर्ट होते हैं, ये हाई स्पीड वाले होते हैं, टोटल 25 पिन वाले होते हैं। 13 पिन ऊपर होती हैं, 12 पिन नीचे होती हैं क्लास। 13 ऊपर होती हैं और 12 पिन नीचे होती हैं, जो एक ही समय के अंदर 8 बिट को ट्रांसफर करती हैं, 8 बिट को ट्रांसफर करती हैं। और जो सीरियल पोर्ट होते हैं ना, इनको RS-232 के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे एक पोर्ट और पूछ लेता है, इथरनेट पोर्ट। इथरनेट पोर्ट हमारी जो इंटरनेट की तार होती है उसको जहां पर लगाते हैं ना, उसको इथरनेट पोर्ट के नाम से जाना जाता है, इथरनेट पोर्ट, जिसे RJ45 के नाम से भी जानते हैं। RJ45 के नाम से भी जाना जाता है। इज इट क्लियर? यस और नो? समझ में आया सभी को? तो एक बार जल्दी एक वीडियो को शेयर कर दो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15वां क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। डैश डिस्प्ले लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपको कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में चेक करना है, भाई क्या क्या चीजें आप लोगों ने इंस्टॉल कर रखी हैं, कौन कौन से हार्डवेयर हैं, तो उसके लिए आप कहां जाओगे, क्या चेक करोगे क्लास? उसके लिए क्या चेक करोगे, कहां आपको जाना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे। अगर आपको कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट को डिस्प्ले करना है, या कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उनको डिस्प्ले करना है, या हार्डवेयर के बारे में जानना है, तो क्या करोगे? रन कमांड में जाओगे? नहीं, रन में तो क्या करते हैं,
किसी भी एप्लीकेशन को रन करना हो ना, सॉफ्टवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करना हो तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए यहां पर रन कमांड होती है। हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग क्लास किस में जाएंगे, बी ऑप्शन में जाएंगे, कंट्रोल पैनल के ऊपर। कंट्रोल पैनल के ऑप्शन को जाके चेक करो तो आपके सामने सारी की सारी लिस्ट पेश कर दी जाएगी। सो सेकेंड इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। अब फर्स्ट वेब ब्राउजर पूछा, वैसे तो कौन सा बताया था मैंने आपको, फर्स्ट www, पर भी एक और बताया था मैंने कि एक फर्स्ट वेब ब्राउजर और भी था जो किस लिए था, डिस्प्ले इमेजेस, मतलब GUI के लिए। उसमें कौन सा बताया था कि जिसे डिस्प्ले किया गया था, डिस्प्ले इमेजेस इनलाइन विद टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले इमेज, उसके लिए यूज किया गया था। तो वो फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था, तो फर्स्ट जो GUI वेब ब्राउजर था क्लास, उसका नाम क्या था, मोज़ेक। क्या नाम था, मोज़ेक था, जो बहुत ही फेमस हुआ था। 93 के अंदर इसको बनाया गया था, जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया था, बहुत ही फेमस हो गया था, उसका नाम था यहां पर मोज़ेक इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, तो इसका जो आंसर आएगा क्लास, ये आएगा यहां पर मोज़ेक। क्लियर है सभी को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। जब भी आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए, डैश आर सेट ऑफ वायर्स, बहुत सारी वायर्स का जो सेट होता है, विच कैरी, जो क्या कैरी करते हैं, ग्रुप ऑफ बिट, जो बहुत सारी बिट के ग्रुप को कैरी करते हैं, इन पैरेलल एंड हैज एसोसिएटेड कंट्रोल स्कीम, इट प्रोवाइड ए कम्युनिकेशन पाथ, और जो डाटा को लेन देन करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन का जो पाथ प्रोवाइड करता है, और जो बहुत सारी वायर से मिलकर के बनता है, ऐसे बनता है ऐसे। तो क्लास उसे क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है उसे, बच्चों ने बोला उसे बोला जाता है यहां पर बस। बस करें क्या, इतने ही करने हैं आज नहीं, बच्चों ने बोला उसे हम बस बोलते हैं। हमारे कंप्यूटर की क्या होती है क्लास, एक बस होती है जो क्या काम करती है, डाटा को ट्रांसमिट करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक डाटा को ले जाने और लेकर के आने का जो काम होता है ना, ये काम होता है यहां पर बसेस का। अच्छा मुझे ये बताओ, बस का पूरा नाम क्या होता है, बस का पूरा नाम क्या होता है, बस का पूरा नाम होता है बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच। बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच जो क्या काम करती है, दोनों ही डायरेक्शन के अंदर, यहां से यहां, यहां से यहां डाटा को ले जाने और लेकर के आने का जो काम होता है क्लास, वो काम किसका होता है, वो काम होता है यहां पर बस का। आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। बस के भी टाइप होते हैं, डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, जानते हो बसेस के भी टाइप होते हैं, डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, ठीक है, ये सारी बसेस के टाइप्स होते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी फंक्शन गिवन बी लो रिटर्न इन MS Excel 2010। MS Excel 2010 में नीचे दिए गए फंक्शन का क्या रिटर्न होगा, मतलब क्या आउटपुट होगी। ये कहता है कि मैंने यहां पर लिखा है एक मैच फंक्शन, मैच करना है मुझे किसको, 12 को, और मुझे यहां पर ना वैल्यू तो दी गई है 10, 13, 30, 40 और 60। कहता है ये बताओ इसमें से 12 नंबर है वो कितनी बार आ रहा है, मैच करो। तो उसकी पोजीशन क्या है 12 की, ये बताओ 12 की पोजीशन क्या है। अब यहां पर नजर आ रहा है 12 तो कहीं पर है नहीं, पर मैंने कल आपको बताया था यहां पर देखो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये पहला पार्ट है ये वाला, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में क्या होता है, लुकअप वैल्यू, जिसको देखना है वो यहां पर होता है। इनमें से 12 को देखना है, किस में से देखना है, उसकी रेंज क्या है, ये उसकी रेंज है, ठीक है। उसके बाद यहां पर 3 वैल्यू शो करेगा आपको, या तो 0 शो करेगा, या 1 करेगा, या फिर -1 करेगा। 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू,
कि एग्जैक्ट वही बताओ, पर यहां पर जीरो तो नहीं दे रहा, तो यहां पर जीरो नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू तो कहीं पर है ही नहीं 12। एग्जैक्ट वैल्यू 12 तो कहीं पर भी नहीं है ना। पर कहता है कि वन कहता है कि उसकी नियरेस्ट वैल्यू बता दो, उसकी नियरेस्ट वैल्यू बता दो बढ़ाकर। तो 12 के पास जो नियरेस्ट वैल्यू है, 12 के पास जो नियरेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है क्लास? वो 13 है, वो 13 है। ठीक है, 12 के पास सॉरी नियरेस्ट लोवेस्ट वैल्यू बता रही है ना, नियरेस्ट लोवेस्ट। क्वेश्चन ये था 10, 13, 30, 40 और 60। नियरेस्ट वैल्यू 12 की नियरेस्ट वैल्यू छोटी बतानी है कौन सी है। तो 12 की नियरेस्ट वैल्यू छोटी है ना क्लास, वो यहां पर 10 है, वो यहां पर 10 है। तो 10 की जो पोजीशन है वो कौन सी है? 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5। तो 12 की जो नियरेस्ट वैल्यू है ना पोजिशनल, वो 10 है। इसकी वैल्यू क्या है? पोजीशन क्या है? 1। तो एक आंसर कहां पर है? यहां है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहां पर 2 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? हाँ जी क्लास, बात समझ में आई? अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू पूछता ना तो यहाँ पर एग्जैक्ट मेंशन होती 12 ऐसे, तो 12 की पोजीशन यहाँ पर 2 होती, पर 12 नहीं कह रहा, वो 3 फिगर पूछेगा आपसे, या तो एग्जैक्ट बताओ, या एक छोटी बता दो, या एक बड़ी बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से छोटी वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर 10, पोजीशन क्या है उसकी? पहली पोजीशन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट आंसर। आई बात समझ में? क्या क्लास ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? ये मैच वाला क्वेश्चन कल भी आया था, याद है? हाँ जी, जो बच्चे कल ही क्लास में थे, याद है? ये क्वेश्चन कल भी आया था। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज ही क्लास का क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट 19th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? फॉर इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस को लेकर इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? बताओ, बताएंगे क्लास? इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? जल्दी बताओ, टाइम हो चुका है। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? कोई गलत स्टेटमेंट लगी क्या इनमें से? हाँ, राहुल, योगेश, इंडियन, कुलदीप, सीटी, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। सीटी ने बोला मैसेज डिलीट, कुलदीप ने कहा सी, इंडियन आर्मी ने कहा फर्स्ट। सीटी के लिए कोई आंसर ही नहीं है। ए टू द बेस्ट ने बोला सी आंसर। हाँ, वेरी गुड सीटी। इस क्वेश्चन में कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारी ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो यहां पर एक ऑप्शन मिसप्रिंट है, वो है यहां पर नन ऑफ दीज। इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल कहते हैं। इनपुट डिवाइस डाटा को एक्सेप्ट करता है यूजर से डाटा को एक्सेप्ट करवाना हो ना, इनपुट डिवाइस लेते हो। और जब कंप्यूटर डाटा रिसीव करता है तो भी इनपुट डिवाइस से रिसीव करता है। और जो OMR होता है वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है। ऑल आर इनपुट डिवाइसेस, सही स्टेटमेंट है सभी के लिए। तो यहाँ जो आंसर है वो है यहाँ पर नन ऑफ दीज। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई भी नहीं था, तो आंसर है इसका यहाँ पर नन ऑफ दीज। यस क्लास, बात समझ में आई? चलो ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो जल्दी से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इनमें से फिर से पहचान करो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है। लास्ट 20th क्वेश्चन, लास्ट 20th क्वेश्चन आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 20th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहचान करनी है। मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम कार्ड फ्रेम, बिल्कुल होते हैं जी, ये बात तो सही बोली है, इसलिए आपको तो गलत पहचाननी है, यहाँ पर गलत पहचाननी है। कहता है कि मैग्नेटिक टेप के अंदर बहुत सारे जो वर्टिकल कॉलम होते हैं ना उन्हें फ्रेम कहते हैं, ये बात सही है। मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो कैसी होती है? ये वाली होती है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसमें इसको चैनल्स बोल देते हैं या ट्रैक बोल देते हैं, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। अब कह रहे हैं मैग्नेटिक टेप ड्राइव आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज डाटा, कह रहे हैं कि डाटा को स्टोर करने के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों?
दैट नीड टू बी एक्सेस रैंडमली, क्योंकि इसमें डाटा क्या होता है, रैंडमली एक्सेस किया जाता है। ये बात गलत हो गई, क्योंकि मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, डाटा रैंडमली एक्सेस नहीं होता। मैग्नेटिक टेप के अंदर डाटा हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस होता है क्लास। तो ये स्टेटमेंट यहां पर इसने गलत बोल दी, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहां पर थर्ड आएगा। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे दो टाइप के मेथड होते हैं, एक सीक्वेंशियल होता है और एक रैंडम मेथड होता है। सीक्वेंशियल में सीक्वेंस वाइज काम करते हैं और डायरेक्ट के अंदर डायरेक्टली वर्क करते हैं। मुझे एक सॉन्ग नंबर 20 सुनना है, तो या तो पहले 1 से लेकर 19 सुन डालो, फिर 20 पे आओ, या डायरेक्टली 20 पे क्लिक कर दो। तो मैग्नेटिक टेप हमारा सीक्वेंशियल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। तो ये थी स्टूडेंट्स आज एक क्लास हमारी जो कंप्लीट होती है। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये हमारे 2 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं सीजीएल मेन के। तो अगली क्लास हमारी मंडे को रहेगी। कल सैटरडे है, क्लास नहीं होगी, परसों संडे ही है। मंडे हमारी क्लास होगी। मंडे को हम लोग सीजीएल का नेक्स्ट पेपर करेंगे, नेक्स्ट शिफ्ट का। मिलते हैं संडे को, सॉरी मंडे को। सब बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ओके बाय स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।